आदाब नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा। इस्तकबाल करती हूं आपका हमारी इस खास पेशकश आपकी सहेली में। नाजरीन, हेल्थ इज़ वेल्थ, तंदुरुस्ती हज़ार नियामत है। ये बात तो हम सभी जानते हैं, पर इसे अचीव करने में कितनी मेहनत दरकार है, ये बात से हमारी ख़वातीन अनजान रहती हैं। इसीलिए इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारी हमेशा ही ये कोशिश होती है कि हम आप तक पहुंचा सकें कुछ अजूबदा नुस्खे, कुछ बेशकीमती जानकारियाँ, जिन्हें आप फॉलो करके अपनी शख्सियत में लगा सकती हैं चार चांद। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं इस एपिसोड के कुछ खास हाइलाइट्स। जदीदियत के दौर में लिबास, मेकअप, फुटवेयर और ज्वेलरी हर चीज में नयापन नजर आने लगा है। नए फैशन के रंग में नौजवान भी इस कदर डूबे हुए हैं कि अब उन्हें कोई भी पुरानी चीज नहीं भाती। बेसिकली हम लोग को जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो स्ट्रेस है, वो हम लोग के लाइफस्टाइल की वजह से है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही पे हम लोग हैं इतने ज़्यादा कि हम लोग एक टाइम का वेट किया करते हैं कि हम लोग को कोई फिजिशियन हम लोग को जब बोले। नाजरीन, बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है जेवर बाजार। चलिए देखते हैं इस सेगमेंट में क्या है आपके लिए खास। जदीदियत के दौर में लिबास, मेकअप, फुटवेयर और ज्वेलरी हर चीज में नयापन नजर आने लगा है। नए फैशन के रंग में नौजवान भी इस कदर डूबे हुए हैं कि अब उन्हें कोई भी पुरानी चीज नहीं भाती। अब वो हर उस फैशन को बड़े शौक से अपना रहे हैं जो उन्हें दिलकश और डिजाइनर लुक देता है। इन्हीं में से एक है लाइट वेट डिजाइनर ज्वेलरी। शादी की तकरीब हो या कोई हल्का फुल्का गेट टुगेदर हो, अब खवातीन हर मौके पर कंफर्ट और सोबर रहना पसंद करती हैं। इसीलिए वो तरजीह दे रही हैं लाइट वेट डिजाइनर ज्वेलरी को। इस वक्त मार्केट में लाइट वेट ज्वेलरी की बहार है। ये खूबसूरत होने के साथ साथ ब्रांडेड भी है। डिजाइनर भी नए नए एक्सपेरिमेंट करके स्टोन और थ्रेड के कॉम्बिनेशन से खूबसूरत नेक पीसेस तैयार कर रहे हैं। कभी इन्हें मुख्तलिफ रंगों के कॉम्बिनेशन में दिलकश डिजाइन्स में ढाला जा रहा है, तो कभी रंग बिरंगे थ्रेड वर्क से खूबसूरत बनाया जा रहा है। इन ज्वेलरीज में खूबसूरत नेक पीसेस से लेकर ईयररिंग्स और एंकलेट सब आपको दस्तयाब हो जाएंगे। स्टोन और मोती से बनी ये एंकलेट ख्वातीन को खासा लुभाती हैं। इन ज्वेलरीज की एक खास बात ये है कि ये आपको हर मौके के लिहाज से मिल जाएंगी और ये हर ड्रेस के साथ जचती भी खूब है। इनमें कलर्स और वैरायटी भी आपको ढेरों मिल जाती हैं, इसलिए आपके लिबास से बाआसानी मैच भी हो जाती हैं। अगर बात करें नौजवान लड़कियों की, तो उनके लिए भी खास किस्म की फैशन ज्वेलरी डिजाइन की गई है जो उन्हें मगरिबी और रिवायती दोनों तरह की ड्रेसेस के साथ एलिगेंट लुक देती हैं। इनमें ओवल शेप्ड मोती और स्टोन से तैयार किया गया ये खास नेकलेस सेट हर उम्र की खातून को ग्रेसफुल लुक देता है। इसके अलावा इनमें कुंदन, जेटी और मीनाकारी वर्क वाली लाइट वेट ज्वेलरी भी नए अंदाज और डिजाइन में पेश की जा रही है। गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी के अलावा सिल्वर बेस पर तैयार की गई ज्वेलरी भी अपनी खास कशिश रखती है। इनकी डिजाइन्स जदीद होने के साथ साथ यूनिक भी होती हैं। इन ज्वेलरीज में जहां एक और स्टोन्स को बड़ी नफासत से जड़ा गया है, वहीं इनमें फिनिशिंग, कटवर्क और डिजाइन्स भी बेमिसाल हैं। मौजूदा वक्त में ये खूबसूरत ज्वेलरीज न सिर्फ नौजवान लड़कियों और खवातीन को लुभा रही है, बल्कि ये दुल्हन की भी खास पसंद में शामिल हो गई है। तो खवातीन, अगर आप भी अपने भारी भरकम रिवायती जेवरात से तंग आ चुकी हों, तो ये लाइट वेट ज्वेलरी खास आपके लिए ही है। इस बार इन्हें आजमाएं और पाइए एक सोबर, क्लासी और एलिगेंट लुक।
तो देखा नाजरीन आपने किस तरह ये स्टाइलिश नेकलेसेस आपकी शख्सियत में लगा सकते हैं चार चांद और आपको दे सकते हैं एक मुख्तलिफ अंदाज। इसी के साथ मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि इससे रिलेटेड आपके पास हैं कोई भी सवाल तो आप हमें फेसबुक पे मैसेज कर सकती हैं या हमें ईमेल भी कर सकती हैं। नाजरीन आपके फीडबैक्स का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के पार हम आपको हमारी हेल्थ एक्सपर्ट से मिलवाएंगे जो हमें बताएंगे कि किस तरह स्ट्रेस से हम निजात पा सकते हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाजरीन वक्फे के बाद खैर मकदम है आपका हमारी इस खास पेशकश आपकी सहेली में। नाजरीन बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है हेल्थ एक्सपर्ट टॉक। नाजरीन ज़िंदगी मुसलसल कशमकश का नाम है। बाज़ औक़ात कुछ ऐसे मसले आ जाते हैं जिनसे हम जहनी तौर पर परेशान हो जाते हैं, जिससे हमारी ख़वातीन स्ट्रेस यानी कि जहनी परेशानी का शिकार बन जाती हैं। आज हमारी हेल्थ एक्सपर्ट हमें इसी के बारे में बताने वाली हैं। चलिए चलते हैं उनके जानिब। डॉक्टर तरन्नुम, सबसे पहले मैं आपका इस्तकबाल करना चाहती हूँ हमारे इस प्रोग्राम में। डॉक्टर साहिबा ये बताइए क्या न्यूट्रिशन और स्ट्रेस का आपस में कोई ताल्लुक़ है? बिल्कुल, डेफिनेटली न्यूट्रिशन का और स्ट्रेस का बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि अब हम लोग जो लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग को जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो स्ट्रेस है, वो हम लोग के लाइफस्टाइल की वजह से है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही पे हम लोग हैं इतने ज़्यादा कि हम लोग एक टाइम का वेट किया करते हैं कि हम लोग को कोई फिजिशियन हम लोग को जब बोले कि बस अब आपको बीमारियां लगने वाली हैं, एक एज फैक्टर आने का इंतज़ार किया करते हैं। इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहते हैं अपने कामों में कि अपनी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। इस चीज़ का ध्यान नहीं रहता है कि हमने वाटर इनटेक दिन भर में 2 से 3 लीटर लिया है या नहीं लिया है, टॉक्सिसिटी हमारी बॉडी में कितनी बढ़ती जा रही है। कोई भी चीज़ खाने में कभी भी नहीं, सुबह नाश्ता करने का समय मिला, भाग गए ऑफिस, फिर दिन में आप लंच टाइम से ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, या ले रहे हैं तो आप जंक फूड ले रहे हैं। 3-4 बजे आपको बहुत थकान लगी तो आपने बगल से पूरी आलू मंगा लिया, या आपने ग्रीन वेजिटेबल्स बिल्कुल अपने इंक्लूड नहीं किए, आपने फ्रूट्स इंक्लूड नहीं किए। तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे जब तक कि बॉडी में रेजिस्टेंस है तब तक तो बॉडी आपका साथ देती है। फिर एक एज आने पे वो चीज़ बिल्कुल साथ देना बंद कर देती है। तब आप जब अपने डॉक्टर पास जाते हैं, तब आपको जब वो टोकेगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है या जो हेरिडिटी डिजीज़ेस आपके थे वो आप पे अटैक करना शुरू करते हैं, तो उस स्टेज पे आके करने से तो बेटर है ना कि आप पहले से ही ऐसा लाइफस्टाइल फॉलो करें जो आपको बिल्कुल फिट रखे, और आप अपने जो थकावट और हर वक्त जो हम बहुत फील आज डाउन कर रहे हैं और हमें आज बहुत थकान लग रही है, मेरी आज आंखें बंद हुई जा रही हैं, तो वो सब चीज़ें आने से पहले ही आप अपने को अगर थोड़ा सा सुधार, थोड़ा छोटा सा सुधार, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं, छोटी छोटी सी चीज़ें लाइफ में आप अगर अडॉप्ट कर लें और उस तरह से अपनी लाइफस्टाइल आप चेंज कर लें तो डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा आपको। डॉक्टर साहिबा, कामकाजी महिलाओं को अगर हम देखें तो वो स्ट्रेस से परेशान रहती हैं, तो क्या इसका इफ़ेक्ट हमें हाउसवाइफ्स यानी हमारी घर में जो ख़वातीन रहती हैं उन पर भी देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, घर में बैठ के अगर आप सीडेंट्री लाइफस्टाइल फॉलो करें, सीडेंट्री मतलब 3 तरह के लाइफस्टाइल्स होते हैं। एक होता है सीडेंट्री, एक होता है लेबरर जो बहुत ज़्यादा काम करने वाला होता है। सीडेंट्री जैसे हमारे हाउसवाइफ्स हो गए, टीचर्स हो गए, जिनको कम, ऑफिस वर्कर्स हैं, ये सब कम काम करते हैं। और एक होता है बहुत हैवी वर्कर। 3 तरह के लाइफस्टाइल्स हम लोग फॉलो करते हैं, सीडेंट्री, मीडियम और हैवी वर्कर। तो सीडेंट्री में हमारे हाउसवाइफ्स भी आ रही हैं। पहले तो इतनी आसानियाँ नहीं थी, अब माइक्रोवेव है, तो अब आप पास मिक्सर है, अब आप तो उन्हीं चला रहे हैं। जो पहले के लोग थे क्यों फिट रहते थे? क्योंकि उनके फिजिकल एक्टिविटी कोई ना कोई लेवल पे हुआ करता था, और न्यूट्रिशन को लेके वो बहुत ज़्यादा, सुबह उठे, अब उन्होंने तुलसी की पूजा की, तो उन्होंने जाके 5 पत्तियां, अगर हम कह रहे हैं आप तोड़ के खा लेंगे, अगर आप नहीं खा पा रहे हैं तो वहीं आप 10 पत्तियां तोड़ के आप उसकी चाय बना के पी लें। वो भी नहीं हो रहा, आप ऑफिस जा रहे हैं तो आप 20-25 पत्तियां आप रख लेगा। दिन भर में जब आपको इच्छा हुई, आपका दिल चाहा, तो आपने दो। सबसे बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है तुलसी। जो पहले के लोगों की चीज़ें बताई हुई हैं वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा काम करती हैं, मगर हम लोग अगर उस चीज़ को फॉलो करना चाहें तब ना। और डॉक्टर साहिबा, अगर हम बात करें हमारे बुज़ुर्गों की तो वो हमें हमेशा अच्छी बातें बताते थे, तो अगर हम उनकी बातें फॉलो करें तो किस हद तक इस परेशानी से हमें निजात मिल सकती है? बिल्कुल, अब पहले जैसे लोगों का तो समय, हम लोग के वो टाइम तो नहीं आ सकता है। अब जाहिर सी बात है, अब हम लोग जो चाहें कि हम लोग पीसने बैठ जाएं तो वो हम लोग नहीं कर सकते हैं, और कपड़े धोने बैठ जाएं अपने हाथ से मशीन के बजाय। तो अब तो हम लोग मशीन, एक तरह से मशीन डिपेंडेंट लाइफ जी रहे हैं। मगर थोड़ा चेंज आप
आप सब्ज़ी लेने जाएं जैसे, तो वॉक हो जाएगा आपका इसी बहाने, वो ग्रॉसरी स्टोर पे फ़ोन करके आपने ऑर्डर कर दिया, हर चीज़ घर पे आ गई। तो आपको सीजनल चीज़ें, एक तो मेन सबसे न्यूट्रिशन में सीजनल चीज़ें, ये ज़रूरी नहीं है जो इम्पोर्ट हो रहे हैं, इम्पोर्टेड फूड्स जो फ्रूट्स आ रहे हैं, एवोकेडो है, कीवी है, या एक्सपेंसिव फूड्स की वजह से ही आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। सीजनल चीज़ें बेस्ट होती हैं सोर्सेज, जो आपके न्यूट्रिएंट्स, आपके सप्लीमेंटेशन, आपके विटामिन्स, आपके मिनरल्स, हर चीज़ को पूरा करती हैं। आपने अगर अमरूद के सीज़न में अमरूद रोज़ खाया है तो वही आपके लिए विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। आंवला के सीज़न में आपने आंवला खा लिया है, अगर आप आंवला नहीं खा पा रहे हैं तो आप पीस, अगर आप पास टाइम नहीं है तो आप उसको डेफिनेटली पीस के रख लें। अगर आप आम के सीज़न में आम खा रहे हैं तो विटामिन ए का सोर्स आपको बहुत अच्छा पहुंच रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन डाइट जो फॉलो कर रहे हैं तो उन्हीं को प्रोटीन पहुंच रहा है, ऐसा नॉन वेज में जैसे सब कहते हैं प्रोटीन पहुंच गया, और वेजिटेरियन ज़्यादा डिप्लीट रहते हैं प्रोटीन्स के लिए, तो ऐसा नहीं है। तो आप वेज डाइट में एग फॉलो, अगर आप एगिटेरियन नहीं हैं तो आप पनीर तो ले सकते हैं। आप पनीर तल के नहीं खा सकते तो आप ऐसे ही अपने उसमें रख लें, जो ऑफिस गोअर्स हैं अपने आप टिफ़िन में रख लें, जब समय मिले आप उसमें काली मिर्च, काला नमक छड़क के खा लें। तो उतना ही आप अगर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा लाइफस्टाइल अपना चेंज लाएंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत मदद करेगा। और आगे जो आपको आने वाली बीमारियां हैं, या जो आपको एक एज पे आके डेफिनेटली ओवरवेट होने से ज़रूर ब्लड प्रेशर्स हो जाते हैं, ज़रूर डायबिटिक हो जाता है इंसान, तो उस चीज़ तक आने से पहले अगर आप अपने को मॉडिफाई कर लें तो इट विल हेल्प यू आउट। डॉक्टर साहिबा, हमें किन फ्रूट्स को हमारी ग़िज़ा में शामिल करना चाहिए जिससे ये परेशानी कुछ कम हो सके, ये हमें बताइए। फ्रूट्स में देखिए, जो कलर्ड जो आते हैं फ्रूट्स, कलर्ड फ्रूट्स में जैसे जामुन हो गया, अब ज़रूरी नहीं है कि आप ब्लूबेरीज़ या बाहर की जो बेरीज़ आ रही हैं आप वो ढूंढने जाएं, एक्सपेंसिव फूड्स की तरफ जाएं, और आप सुपरमार्केट जाएं, आप टाइम वेस्ट करें और फिर आप उसको स्टोर करें, ख़राब हो। तो जो आपको ईजिली अवेलेबल हो, आप निकले, आपको रास्ते में जो दिख गया, आपको जो सीजनल फ्रूट दिख रहा है, कलर्ड फ्रूट्स में ब्रोसली बहुत, हाँ डेफिनेटली ये सब चीज़ें, एवोकेडो है, कीवी है, ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। मगर अगर आप नहीं पा रहे हैं वो चीज़ें ईजिली, तो आप जो सीजनल चीज़ें, जो भी आपको, एप्पल्स हैं, ग्रेप्स हैं, ग्रेप्स के सीज़न में ग्रेप्स भी दो टाइप के होते हैं, ब्लैक पिगमेंट वाला, जितने मैंने बताया, जो कलर्ड पिगमेंट, जो कलरफुल, जो ऐसे रेड पेपर्स जो आते हैं, जो येलो पेपर्स आते हैं, ये सब चीज़ें एंटीऑक्सीडेंट इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सेरोटोनिन ये एक होता है हम लोग का ब्रेन का फील गुड हार्मोन है। अगर स्ट्रेस आप चाहते हैं आपका कम रहे तो सेरोटोनिन का प्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, जो हमारे ब्रेन में तभी पॉसिबल है जब आप ये सब इस तरह के फ्रूट्स आप और इस तरह के वेजिटेबल्स आप ले रहे हैं, जो कलर्ड हैं और एप्पल्स हैं, इस तरह की चीज़ें आप ले रहे हैं। डॉक्टर साहिबा, आप हमें दे रही थी बेहद बेशकीमती जानकारियाँ, पर मैं आपको यहाँ एक छोटे से वक्फे के लिए रोकना चाहूँगी। नाजरीन, वक्त हो चला एक छोटे से वक्फे का, पर वक्फे पे जाने से पहले मैं याद दिला दूं, अगर आपका है हेल्थ रिलेटेड कोई भी सवाल तो आप हमें फेसबुक पे मैसेज कर सकती हैं या हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाजरीन, वक्फे के बाद बातचीत यूं ही जारी रहेगी, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाजरीन, वक्फे के बाद खैर मकदम है आपका हमारी इस खास पेशकश आपकी सहेली में। हमारी हेल्थ एक्सपर्ट हमें बता रही थी कि किस तरह हम स्ट्रेस की परेशानी से निजात हासिल कर सकते हैं। चलिए चलते हैं उनके जानिब। डॉक्टर साहिबा, ये बताइए, कहते हैं कि रसोई घर में सारी चीज़ों का हल होता है और हमारी नाजरीन इससे फ़िट रह सकते हैं, तो आप हमें ये बताइए कि किन चीज़ों का हम अगर इस्तेमाल करें हमारी डाइट में तो हमें किस तरह से फ़ायदा हो सकता है, ये आप हमें बताइए। नट्स आप रख सकते हैं, आप हैंडफुल ऑफ, अगर आप बादाम ही अपने उसमें रख ले जाएं, जिस समय आपको टाइम मिले, आप 2-4 आपने बादाम चबा लिए, आप वॉलनट्स, अखरोट खा सकते हैं, तुलसी की पत्तियां मैंने बताया, बहुत अच्छा, बनाना, उसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, पोटेशियम आपका सर्कुलेशन ऑफ सेरोटोनिन बढ़ाता है, जो फील गुड हार्मोन है मैंने बताया, तो उससे डेफिनेटली आपको कुछ नहीं तो आपने 2 केले रख लिए, भाई जंक फूड आप खा रहे हैं, चलिए ठीक है, मगर उसके आप उसको वो भी तो कर सकते हैं, कंपेंसेट कर सकते हैं। एक तरफ आपने अपनी वैसी डाइट ली जो आपको बॉडी को फ़ायदा नहीं, अगर आप ले भी रहे हैं बर्गर्स तो आप साथ में फ्रूट सैलड ले लें, नहीं तो आप वेजिटेबल सैलड ऑर्डर कर दें, उसके साथ आप वो चीज़ खाएंगे तो कहीं ना कहीं आप कंपेंसेट कर रहे हैं अपने जो इंटेस्टाइन्स को, कि हम साथ में हर न्यूट्रिएंट भी लेने की कोशिश कर रहे हैं, खाली जंक फूड पे डिपेंडेंट आपकी बॉडी ना हो जाए। तो डॉक्टर साहिबा, आप ये कहना चाहती हैं कि हमारे खाने में फ़ाइबर का इस्तेमाल ज़रूरी है?
हाई फाइबर डाइट तो बहुत ज़रूरी है। आप कॉम्प्लेक्स जो फाइबर्स होते हैं वो एक्चुअली स्लोली डाइजेस्ट होते हैं, तो उससे आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी आता है स्टमक में। तो अगर आप सुबह, हमेशा ये कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि बिल्कुल राजा की तरह नाश्ता करिए, और बिल्कुल ये बात सही है। खाली पेट कभी घर से नहीं निकलना चाहिए। आप कुछ नहीं तो आप ओट मील्स आजकल अवेलेबल हैं, आप उसका जल्दी से दलिया बना सकते हैं, दलिया है, ये सब चीज़ें अगर आप लेके चल लें हाई फाइबर, सुबह आप हाई फाइबर अगर डाइट ले रहे हैं तो आपके लिए बहुत न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए वो बहुत बेहतर चीज़ है। दिन में आप एक तो स्किप ना करें, लंच अपना स्किप ना करें, आप डिनर स्किप ना करें, और बिल्कुल खाना तो रात का ऐसा खाएं जो वाकई में लगे कि फ़कीरों वाली चीज़, जो एक मिसाल मशहूर है कि बिल्कुल राजाओं की तरह नाश्ता किया और फ़कीरों की तरह रात का खाना खाया। तो ये तो वाकई में बहुत ज़रूरी है। आफ्टर 5 अब हम लोग वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, तो वेस्टर्न कल्चर ये कहता है आफ्टर 5 का लो कार्ब। तो वो अब चीज़ें हम लोग को तो बड़े बुजुर्ग हमारे बहुत पहले बता चुके हैं ये सब चीज़ें कि हमको क्या खाना है, कैसे खाना है। तो वो चीज़ अगर हम ध्यान दें और लाइफस्टाइल में अपने अडेप्ट करें तो सर्टेनली इट विल हेल्प अस आउट। तो डॉक्टर साहिबा, इस मुतालिक आप हमारी ख़वातीन को क्या टिप्स देना चाहेंगी जिससे उन्हें मदद मिल सके? हाँ जी बिल्कुल, आप जैसे तुलसी की पत्ती आप ले लें। तुलसी की पत्ती मैंने बताया बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, आप खाएं तो एवोकाडोज़ ले लें, आप एप्पल ले लें, आप नट्स में आप फ्लैक्स सीड ले लें, आप दालचीनी अगर आप नहीं पीस के रख पा रहे हैं पाउडर बना के, तो आप थोड़ी सी दालचीनी आपने जब खाना आप बना रही हैं थोड़ी सी आपने तोड़ी और ज़रा सी आपने चबा ली। इलायची, ये सब चीज़ें हम लोग के स्पाइसेस भी बिल्कुल सॉसेस हैं, बहुत अच्छे स्ट्रेस फाइटर्स हैं। ये सौंफ बहुत अच्छा ब्लड प्योरीफायर है। ज़ीरा आप ले लें, आप हल्दी ले लें। ये सब चीज़ों में जो बखान इनका मैं कर नहीं सकती हूँ कि इसमें कैसे आप अपने स्ट्रेस को भी दूर करेंगे, और ये सब हैंडी चीज़ें हैं, आपके सामने हैं तो आपको ईजिली अवेलेबल हैं। आप उठे, आपने कुछ नहीं, दूध में ज़रा सी आपने हल्दी डाल ली, आप उठे, आपने कुछ नहीं किया, आपने ज़ीरा डाल के पानी उबाला और उसमें ज़रा सी आपने ग्रीन टी बना ली, तो ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल स्ट्रेस से दूर रखेंगी। डॉक्टर साहिबा, भी आपने जिक्र किया ग्रीन टी और ज़ीरे का, इसके बारे में ख़वातीन को हमारी कुछ और जानकारी दीजिए। हाँ, ये असल में स्पाइस टीज़ करके बहुत ज़्यादा मार्केट में आ रहा है। वो कुछ नहीं है, वो हम लोग को आप खुद भी कर सकते हैं घर में। अब आप अगर ज़ीरा डाल के पानी उबालेंगे और उसमें आप अगर पत्ती डाल रहे हैं, अपनी ग्रीन टी डाल रहे हैं, तो उसका टेस्ट भी, फ्लेवर भी अलग हो जाएगा। लेमन टी करके आ रहा है, वो सब चीज़ें कुछ नहीं, वो सब प्रोसेस होके बनता इन्हीं चीज़ों से, मगर वो आपको बाज़ार से ख़रीदना आसान रहता है। जो घर में इतना अगर टाइम निकाल के कर सकते हैं आप कि आपने कुछ नहीं, आपने पानी अगर बॉईल किया है तो आपने ज़रा सा ज़ीरा उसमें थोड़ा सा ½ टीस्पून डाल दिया है, तो उसका टेस्ट और जो उसका जो फ़ायदा है, जो डाइजेशन हम लोग का इम्प्रूव करता है, तो वो भी आपके पेट में जा रहा है। आपने नींबू ज़रा सा डाल लिया बाद में, तो विटामिन सी का सोर्स है, आपको विटामिन सी पहुंच रहा है। तो थोड़े थोड़े से आप चेंजेस करके अपनी उसमें चाय में आपने सुबह का चेंज कर लिया, आपने मिल्क आपने टोन्ड ले लिया। अगर आप बहुत ओवरवेट हो रहे हैं तो ब्लू पैकेट्स जो आते हैं आप उसको ले लें, उसको इस्तेमाल में लें। बिना मिल्क की अगर आप टी ले रहे हैं तो आप 1 टीस्पून आप अगर शुगर ले रहे हैं, शुगर और फैट्स तो आप जहाँ तक अवॉइड करें, स्ट्रेस अगर आप चाहते हैं दूर रहे तो। डॉक्टर साहिबा, मैं आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगी कि हम किस मकदार में फ्रूट्स और कुक्ड फूड को हमारी डाइट में शामिल कर सकते हैं? देखिए, कम से कम 1 फ्रूट तो आपको रोज़ अपनी डाइट में करना चाहिए फॉलो। अगर आप दिन भर आप खाली पेट रहे हैं तो आपको शाम को भी आफ्टर 5 जैसे बनाना है, इस टाइप का हाई कार्बोहाइड्रेट चीज़ें आप थोड़ा अवॉइड करें। आप इवनिंग टी ले रहे हैं, आप ग्रीन टी लेके आप फ्रूट सैलड ले लें। आप सुबह ऑफिस जा रहे हैं, आप हैवी आप ब्रेकफास्ट करके जाएं, एक आध कोई भी होल फ्रूट आप अपने पर्स में या बैग में डाल लें। वो दिन में खाना खाने से पहले, मगर खाना खाने के बाद नहीं, खाना खाने के पहले वो आप फ्रूट आप ले लें, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। उससे जो स्टमक होता है वो असल में हाई फाइबर से फुल हो जाता है। तो थोड़ा सा आप खाना या जंक फूड जो जिसकी तरफ आप जाएंगे कि आपकी जब एनर्जी एकदम डाउन हुई तो आपको लगा कुछ मैं हैवी खा लूँ, तो वो काफ़ी हद तक आप अवॉइड कर पाएंगे जंक फूड। अगर आपका पेट भरा भरा आपको लग रहा है तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इसलिए हम इंक्लूड करने को कह रहे हैं। जी, इसका मतलब साथ ही साथ पानी का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है।
पानी तो देखिए, टॉक्सिसिटी अगर बॉडी से आपको अपनी दूर रखनी है तो पानी से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। आप एक मोबाइल दिन भर आपके हाथ में रहता है, तो आप हर 1 घंटे में एक टिंग लगा सकते हैं कि टिंग हुआ तो आपको लगा कि हाँ मुझे पानी पीने का समय आ गया है। तो इस तरह से आप पूरा 1 गिलास नहीं पी पा रहे हैं तो आप 2 घूंट तो पानी, 2 सिप्स ऑफ वाटर तो आप ले सकते हैं ना। तो आप हर 1 घंटे बाद, अगर आपका मोबाइल आपको याद दिला रहा है कि पानी का टाइम आ गया है, तो आप हर 1 घंटे बाद 2 सिप्स आप पानी भी 2 घूंट भी पीते रहेंगे तो आपका दिन भर 2-3 लीटर तो पानी आपके पेट में जाएगा ही डेफिनेटली। तो डॉक्टर साहिबा, आपने दी हमें बेहद बेशकीमती जानकारियाँ, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो देखा नाजरीन आपने किस तरह आप छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ करके स्ट्रेस की परेशानी से निजात हासिल कर सकती हैं। नाजरीन, अगर आपके पास भी है हेल्थ रिलेटेड कोई भी सवाल तो आप हमें फेसबुक पे मैसेज कर सकती हैं या हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाजरीन, आपके फीडबैक्स का हमें इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करने का वक्त हो गया है, पर इस वादे के साथ कि फिर होगी मुलाकात कई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल। मुझे और मेरी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।